हेलो स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने समाकलन से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, आपको समाकलन करना है बेटा। लिमिट दी है 0 से 1 x1 माइनस एक्स की होल पावर n dx का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया बेटा x1 माइनस एक्स इसकी होल पावर है बेटा n dx और लिमिट दी है बेटा अपने को a 0 से 1। आपके पास रूल रहता है बेटा 0 से a fx dx इजिकल टू रहता है बेटा 0 टू a f a माइनस एक्स dx। ये अपना रूल है बेटा। इस रूल को अप्लाई करेंगे बेटा इस पे, तो अपने पास क्या आएगा, ये रहेगा 0 टू a 0 टू 1 हो गया। x की सीट पर क्या आएगा बेटा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। a माइनस एक्स रखना है, a की सीट पर कितना है बेटा 1। अब जब यहां 1 माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये क्या रह जाएगा बेटा x की पावर n और dx। अब ये बनेगा बेटा अपने पास 0 से 1 और ये रहा बेटा x की n को अपनों ने 1 से गुना किया x की n और x की पावर n प्लस 1। यहां क्या है बेटा dx। समाकलन करो बेटा इसका। x की n का समाकलन क्या होता है, x की n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस x की n प्लस 1 का क्या होगा n प्लस 2 अपॉन में क्या आएगा बेटा n प्लस 2। लिमिट दी है बेटा, क्या दी है 0 से 1 दिया है। जहां x आया वहां 1 पुट करोगे, पहले अपर लिमिट माइनस लगा के लोअर लिमिट। जैसे 1 पुट किया ये तो 1 रहेगा 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। माइनस लगाकर जैसे 0 पुट करेंगे बेटा ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ये रिजल्ट 0 आ जाएगा। यानी कि आपके पास क्या है 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। देखो बेटा ऐसा कोई आपके पास आंसर है, तो आपके पास आंसर नंबर क्या है C है। C नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर है बेटा। इस तरीके से आपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करना था। अपनों ने रूल कौन सा अप्लाई किया है बेटा 0 से a रूल अप्लाई किया है। 0 से a का रूल अपने पास क्या होता है 0 से a f a माइनस एक्स x 0 से a f a माइनस एक्स। a की सीट पर क्या है बेटा 1, जहां x आया वहां पे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स पुट किया, माइनस माइनस प्लस का x हो गया, माइनस का 1 था प्लस का 1 था वो कैंसिल हो गया। x की n को मल्टीप्लाई किया, ये अपने पास आया, इसका समाकलन किया बेटा तो अपने पास रिजल्ट क्या आया 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। एमसीक्यू क्वेश्चन में जब आप आंसर मैच कर रहे हो यानी कि ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो बड़े ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ माइनस था और इसमें माइनस और इसमें किसका फर्क है, प्लस का फर्क है। कहीं जल्दबाजी में कोई अपने आंसर गलत क्लिक मत कराना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं बेटा अपने। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों आपके पास, यदि f a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स तब a से b x एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। उसने दिया हुआ है f a प्लस बी माइनस एक्स इजिकल टू क्या है एफ एक्स। आपको किसकी वैल्यू बतानी है बेटा a से b x एफ एक्स की वैल्यू आपको बतानी है बेटा, ये दिया है। अपना रूल रहेगा बेटा, रूल यही है a से b एफ एक्स डी एक्स। क्या रूल रहता है बेटा a से b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। रूल को ढंग से याद रखना बेटा, यदि आपको रूल याद नहीं है ना फिर प्रॉब्लम आएगी बेटा ये एक्सरसाइज करने में। अपने को रूल पे बढ़िया तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है बेटा। चलो करते हैं क्वेश्चन। ये रहेगा अपने पास, जहां x था x की सीट पर क्या आ गया बेटा a प्लस बी माइनस एक्स, तो इस x की सीट पर क्या आएगा बेटा
ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहां क्या आएगा बेटा ए प्लस बी माइनस एक्स, और क्या है डी एक्स, लिमिट सेम की सेम रहेगी बेटा ए से बी। अब ये तो बन गया बेटा ए से बी, ए प्लस बी माइनस एक्स। अब अपने पास कंडीशन क्या है बेटा, वो कह रहा है कि इसको किसके इक्वल दिया है बेटा उसने, देखो एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इजिकल टू क्या है बेटा एफ एक्स, इसको उसने एफ एक्स ही बोल दिया बेटा, और डी एक्स यहाँ पे आई इजिकल टू आई। इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोला बेटा, इसको इक्वेशन नंबर क्या कहा सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ दो बेटा, ये क्या बनेगा, इस साइड अपने पास 2i हो जाएगा बेटा, यहां इनको जोड़ा जाएगा, क्या इनमें से एफ एक्स कॉमन आएगा बेटा, बिल्कुल एफ एक्स कॉमन आएगा। इनको जोड़ा तो यहाँ पे क्या है बेटा x, और यहाँ क्या है बेटा a प्लस बी माइनस का x था, और ये क्या रहेगा बेटा dx, लिमिट सेम है बेटा a से b, x से x कैंसिल हो रहा है बेटा, क्या रहेगा a प्लस बी, ये रहा a प्लस बी, और क्या a से b, और क्या बेटा fx और dx, जो 2 है गुना में है तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा भाग में। आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन होगा, देखो बेटा आपके पास क्या आएगा a प्लस बी अपॉन 2, ए से बी एफ एक्स और dx, तो आपका ऑप्शन चेक कीजिए बेटा कोई ऐसा है तो, ये रहा ऑप्शन नंबर क्या है बेटा आपके पास बी है। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना था, रूल वही अप्लाई किया है, a से b एफ एक्स डी एक्स, तो अपने पास क्या होता है a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि जहां x आया है वहां क्या पुट किया जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की सीट पे पुट कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। अब बेटा रूल क्या गिवन था उसका, उसने अपने को दे रखा है a प्लस बी माइनस एक्स किसके इक्वल है बेटा एफ एक्स के इक्वल है, इसको एफ एक्स के इक्वल यूज किया बेटा यहाँ पे। और अब अपने पास कंडीशन क्या बनी बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड थी, दोनों को ऐड कर दिया बेटा मैंने, ये बना i और i 2i हो गया बेटा ये, और इनको जब अपनों ने ऐड किया बेटा, जब ऐड किया तो x से x कैंसिल हो गया, a प्लस बी रह गया, और दोनों में से क्या कॉमन आया था बेटा एफ एक्स, अपना दोनों में कॉमन पार्ट था, तो अपना रिजल्ट क्या आया बच्चा a प्लस बी अपॉन 2, ए से बी एफ एक्स और डी एक्स, ए से बी इसकी लिमिट रहेगी। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना था। बेटा जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये सब क्वेश्चन मेरी तरफ से कोशिश है कि आपका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन रह रहा है वो करवाया जाए, तो आप इन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, और यदि कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, मैं कोशिश करूंगा उन्हें दोबारा रिपीट कर दिया जाए, या आपको नए वीडियो में जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसका पहले डाउट क्लियर करूंगा बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा अपने पास, आपको लिमिट दी है 0 से पाई, लिमिट क्या दी है बेटा 0 से पाई बाई 2, और उसने क्या कहा है अंडर रूट साइन एक्स, अपॉन में क्या दिया है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, dx का अपने को मान बताना है। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है उसने क्वेश्चन में अपने को, उसने क्वेश्चन दे रखा है बेटा 0 से पाई बाई 2, और क्या दिया है बेटा अंडर रूट साइन एक्स, और क्या है बेटा अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यही है बेटा, और dx। ध्यान से करना बेटा क्वेश्चन को। चलो इससे अपनों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह दिया। आपका रूल क्या था 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ ए माइनस एक्स और dx, ये रूल आपको याद है बेटा। चलो क्या बनेगा बेटा i इज इक्वल टू, ये रहेगा 0 टू पाई बाई 2, ए की सीट पर क्या है बेटा पाई बाई 2, कंपेयर कर रहे हैं पाई बाई 2 आ रहा है तो इसको यहां पुट करो बेटा, x की सीट पे क्या आएगा बच्चों फिर पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा बेटा, जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, पुट किया बेटा पाई बाई 2 माइनस एक्स पुट कर दिया बच्चों, ये लो कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। यदि इस एक्सरसाइज को बड़े ढंग से करो बड़ा आनंददायक क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो। और गुणधर्म का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि अपनी कैलकुलेशन वाला पोर्शन है वो लेंथी ना जाए,
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कोस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा यहां भी कोस थीटा, और साइन कोस 90 माइनस थीटा क्या बनेगा बेटा? साइन थीटा। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड कह देना। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप जोड़ दो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इधर क्या रहेगा बेटा? 1 और 1 2i हो जाएगा। यहां इन दोनों की लिमिट क्या है? लिमिट तो बेटा सेम है ना, 0 to π/2। इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम भी आपके रोज सर सेम आएगा। क्या आएगा बेटा? अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। क्या रहेगा बेटा? इधर यहां रहेगा अंडर रूट साइन एक्स, और इसमें क्या है बेटा? अंडर रूट कोस एक्स और dx। ये कैंसल हो रहा है बेटा, 1 रह गया, 1 को dx से करोगे dx ही आएगा बेटा, 0 to π/2, और ये रहा dx। अब इसका समाकलन करोगे क्या आएगा? x। लिमिट क्या है बेटा? π/2 और 0। कहने का मेन, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो ये क्या आएगा बेटा अपने पास? π/2 आएगा। इजिकल टू क्या है बेटा अपने पास? 2i। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, यानी कि क्या आंसर आना चाहिए? π/4 आना चाहिए। ऑप्शन देखिए बेटा, आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बेटा? ए रहेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बड़े ध्यान से करना है। एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल आपको दिए बेटा, उन्हें तो बड़े ध्यान से करना है आपको, ताकि अपने कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम ना रहे, यानी कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन इसमें आने का चांस रहेगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपको? उसने लिमिट दे दी बेटा -π/2 से π/2, और अपने को दिया है x की क्यूब, x sin x, x cos x प्लस 10 की पावर 5 एंड प्लस 1। अब देखो बेटा, इसको बड़े प्यार से करना है क्वेश्चन को। -π/2 से π/2 लिमिट दी है, और क्या दिया बेटा? x की क्यूब, x cos x प्लस 10 की पावर दिया 5x प्लस 1, और क्या दिया बेटा? dx। इसको अलग अलग करके करेंगे बेटा। I1 का अपने पास पहले बनेगा -π/2 से π/2 और x की क्यूब और dx। अब बेटा इसका रूल दिमाग के अंदर रखो। सबसे पहले आपके पास रूल रहता है -a से a, fx और dx। इसके लिए आपके पास दो कंडीशन बनती है। आपका fx, x की सीट पे -x पुट करोगे, यदि ये x आ रहा है यानी कि समफलन है, इसको क्या कहते हैं बेटा? समफलन। तो इसका जो रिजल्ट रहेगा 2 0 से a fx dx बेटा। सेकेंड टाइम यदि आप -x पुट करते हो, ये माइनस का fx आता है, इसको कहते हैं बेटा विषम फलन। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा? 0। दो कंडीशन बनेगी। अब बेटा आपको मालूम है x की सीट पर -x पुट करेंगे, ये माइनस में आएगा रिजल्ट, तो बेटा माइनस में आएगा तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा। ये I1 का रिजल्ट आया। उसके बाद सेकंड देखो I2 को बेटा, I2 अपने पास क्या है? x cos x है बेटा। रिजल्ट क्या है? -π/2 से, सॉरी लिमिट क्या है? -π/2 से π/2, ये है बेटा। फिर वही सम विषम चेक करेंगे। जैसे आपके पास fx क्या है बेटा? x cos x है। x की सीट पर क्या पुट करोगे? -x, तो ये तो माइनस का आएगा। और कोस माइनस थीटा क्या रहता है बेटा? ये तो कोस थीटा रहेगा। तो रिजल्ट क्या आ गया? वापिस का -fx आ गया, यानी कि फंक्शन क्या है? विषम फंक्शन है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा? 0। I2 की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा? 0 आ गई। 10 की पावर 5, जब पावर अपने पास विषम है यानी कि ओड नंबर है, तो इसका रिजल्ट भी 0 आएगा बेटा। उसके बाद रहा 1, आपके पास लिमिट है बेटा -π/2 से π/2 I4 के लिए बच्चों। अब आपके पास क्या रह गया? dx, और dx का समाकलन करोगे x आएगा। क्या बनेगा बेटा? π/2 से, ये लो -π/2 से π/2, क्या बनेगा बेटा? π/2 प्लस π/2 कितना रह गया बेटा? पाई।
आपका ऑप्शन क्या आएगा, पाई वाला ऑप्शन ढूंढो बेटा। आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों, सी रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा करना था, 4 करना था। ओके बच्चों, अपना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 जो था अपना, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आपका क्या है, इसमें सम विषम वाला रूल अप्लाई होता है, तो इसको बड़े ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखना। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है बेटा आपको कि उसने दिया है एफ ए माइनस एक्स इजिकल टू एफ एक्स दिया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, यदि एफ ए माइनस एक्स इजिकल टू क्या है एफ एक्स, तो फिर अपने को ये वैल्यू बतानी है बेटा। डिटो कॉपी इस क्वेश्चन की, सेकंड नंबर क्वेश्चन की। कैसे बेटा, देखो उसने दिया है आई इजिकल टू दिया है 0 से ए एक्स एफ एक्स और क्या दिया है बेटा, डी एक्स दिया है। अब अपने इस पे रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या है बेटा, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। ये रूल तो आपको बेटा बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, बहुत बार यूज होगा और इस पे लगभग क्वेश्चन आता भी है 0 से ए वाले रूल पे। तो बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को आपने करना है। इस रूल को तो पूर्णतः आप रट दो बेटा। अब अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा x की सीट पे क्या यूज करना है, a माइनस एक्स, और ये क्या बना f a माइनस एक्स और क्या है बेटा dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहो। अब देखो बेटा अपने को क्या दिया हुआ है, f a माइनस एक्स इजिकल टू क्या दिया बेटा एफ एक्स। तो ये किसके इक्वल बना दिया बेटा उसने, एफ एक्स के इक्वल बना दिया, एफ एक्स के इक्वल कह दिया बेटा इसको, और dx इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहो बेटा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो बेटा, ये क्या बन जाएगा बेटा 2i बन जाएगा। क्या इन दोनों में से एफ एक्स कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। लिमिट सेम है बेटा, बिल्कुल सेम है। तो यहां क्या रहेगा x और प्लस a माइनस एक्स और एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, x x बेटा। हाँ बेटा ये क्या रहेगा a 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और 2 इंटू में बेटा कहां जाएगा, डिवाइड में। तो ये रिजल्ट आएगा बच्चों अपने पास क्या आएगा, a/2 और a/2 वाला ऑप्शन देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, और ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर है। ऑप्शन बिल्कुल आराम से चेक करना है बेटा, ऑप्शन चेक करते कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी, हड़बड़ाहट के चक्कर में आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहा होगी। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन को करने का एक ही मेथड है कि आप क्वेश्चन को पहले बढ़िया तरीके से 1-2 बार रीड करो, रीड करके उसके बाद उसके रूल पे जाना। कहीं ये ना हो कि आपने क्वेश्चन देखा और दे दनादन समाकलन वाले मेथड पे उतर गए। नहीं बेटा, ऐसे दे दनादन वाले मेथड पे आए, आप आंसर निकाल रहे हो लेकिन जरूरी नहीं है आप इनसे आंसर मैच करा पाओ, क्योंकि समाकलन को करने के मेथड 2-2 3-3 मेथड मिलेंगे। आप अपने मेथड में सही होगे लेकिन उसका ऑप्शन में आंसर दिया नहीं हो, ऐसा नहीं। आपने पहले ढंग से चेक करना है, क्वेश्चन को रीड करना है और उसके ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन किस रूल में वो दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा 0 से π/2 और log 4 sin x अपॉन में 4 3 cos x। हाँ बेटा, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। आपको लिमिट दी है बेटा 0 to π/2, log क्या रहेगा 4 प्लस 3 sin x अपॉन में दिए 4 प्लस 3 cos x dx। ये दिया हुआ है बेटा। आपको रूल मालूम है बेटा, क्या रूल मालूम है, log m अपॉन n इजिकल टू होता है बेटा log m माइनस का log n। तो ये क्या बनेगा बेटा, अपने पास रहेगा 0 to π/2 और ये बन जाएगा log 4 प्लस 3 sin x माइनस log 4 प्लस 3 cos x, और dx तो बन ही जाएगा बेटा। ओके, अब बेटा ध्यान देना मेरी बात पे।
ये रहेगा आपके पास 0 to π/2 log 4 + 3 sin x dx माइनस 0 to π/2 log 4 + 3 cos x और dx। इसको बेटा I1, इसको I2 को, I1 को सॉल्व करके देखो बेटा। I1 है अपने पास, क्या है बेटा, 0 to π/2 log 4 + 3 sin x और dx। हाँ बेटा, 0 से a वाला रूल अप्लाई करते हैं बेटा, तो क्या बनेगा 0 to π/2 log, क्या रहेगा बेटा, फॉर्मूला याद है, नहीं लिख रहा मैं इस बार फॉर्मूले को, π/2 माइनस x और dx। क्या बन गया बेटा अपने पास, ये बना 0 to π/2 log 4 + 3 sin 90 - थीटा, क्या बना बेटा, cos थीटा dx। अब ये I1 है बेटा, ये I2 सेम नहीं हो गए क्या, बिल्कुल हो गए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, वो क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था बेटा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप ये सोचोगे कि सर आप लोग इसे बड़ा लेंथी करवाए जा रहे हो, बेटा मैं आपको समझाने के लिए इसको लेंथी कर रहा हूं। आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बच्चे इसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, e की x 1/x माइनस 1/x²। तो आपको बेटा रूल मालूम हो, e की x fx f'(x), याद है बेटा, हाँ क्या रूल होता है इसका, क्या आंसर आएगा, e की x fx dx, e की x fx + c आंसर आएगा। तो अब देखो बेटा, यदि आप इसको 1/x को x लेट करते, fx लेट करते हो, तो क्या आएगा, माइनस का 1/x² आएगा, सेम आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे इसको मेथड पूरा ढंग से क्लियर करना पड़ता है। आप क्या कहोगे, fx = 1/x, इसका आपने अवकलन किया तो क्या रहेगा बेटा, माइनस का 1/x²। तो ये fx हो गया, ये उसका क्या हो गया बेटा, f'(x) हो गया। तो रिजल्ट क्या आएगा, e की x और अपॉन में x आ जाएगा प्लस c। ये बेटा आपका इसका ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इस तरीके से बच्चों इन MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने MCQ क्वेश्चन पे जितनी भी प्रैक्टिस करोगे, आपका सब्जेक्टिव भी उतना सॉलिड होगा और आपका MCQ क्वेश्चन भी उतना ही क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स।